अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में सैलाब तो एक तरफ आया हुआ है, दूसरी तरफ और भी मसाइल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया आने वाला है, पता नहीं अभी पुराना जाता है कि नहीं जाता। अदालतें क्या कर रही है। आज एक साहब होंगे हमारे साथ, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल? ठीक ठाक हो? से सही है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या है बड़ा आपका दुख सुबह? है जी, बड़ा दुख है जेड़ा कि पाकिस्तान का हाल हो रहा है, बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम्म। ते सारे ने आपस में कोई टिकलाई है। ते बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। हाँ जी अल्लाह ये बोल। पाकिस्तान का रहम करो। जी जी बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। अच्छा ਹੁਣ ये देखो, जी जी। साडे पाकिस्तान का ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, लेकिन मैं जो सुनिया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। कोई WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਜਾਲ नवाज शरीफ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕਰ ਦੇंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है। कोई जज जनाब सुना नहीं करते, ठीक है जी इंशाल्लाह ये होगा। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੱਜ ਵੀ ਵਿਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੰਟਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੱਜ। अच्छा जी ये दसो कि इसलिए फिर फैसला महफूज किया जाता है कि फैसला महफूज कर लिया। जी मैं फैसला महफूज उस टाइम होता है ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ महफूज होता है, ਉਂਝ नहीं होता। अच्छा ये तो बड़े खतरनाक हालात है पाकिस्तान के कि ये देखे जी जनाब जी। अच्छा आप सुनिए खबर कि लंदन जो नवाज शरीफ कहता है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਜਕੜਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। अच्छा एक और चीज, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। अच्छा जरा हाथ वाला रखो। फैसला अपने हाथ करा लेंगे अगले। अच्छा अच्छा ये खौफ तो ना जज्जा नु है तो ना जरनैला नु है। अच्छा ये कल एक सर कल एक चीज सामने आई, जो जरदारी है उसका बहनोई जो तालपुर का मियाँ, उसने 50 रुपए तकसीम किए गरीबों में ना। जी जो उन्हें तौफीक होनी है तां यही होना ना। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤਾ ਕਿਤਾ ਖਾਂਦੇ ਟਵਾਮ ਦਾ पे। अच्छा आप बताइए, आप तालपुर ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ टैक्स ਲੈਂਦੀ है कराची 'ਚੋਂ जी। अच्छा सर ये तो बड़े 50 रुपए तकसीम कर लगे ना। और स्कूल ਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ स्कूल ਜਾਂਦਾ ना, 50 रुपए तो वो लेके जाता है। अच्छा 50 रुपए का आता है कुछ पाकिस्तान में? 50 रुपए का कुछ आता है पाकिस्तान में? कुछ नहीं आता, क्या आएगा? बच्चा स्कूल जाता है ना तो 50 रुपए वो नहीं लेता, बोलता है ज्यादा ही दो, थोड़े 100 रुपया तो होना चाहिए। अच्छा तो इसका मतलब इनके रुपए देते उसको शर्म नहीं आया? अच्छा उसकी नजर में ये है कि ये इंसान नहीं है, वो इंसानियत की एक तजलील उसने की आगे। इन्ना बगैर तो शर्म को नहीं, ये मजाक कर रहे हैं नवाम नाल, ये मजाक है। अच्छा और भी जगह पे ये गए है जो हमारे MLA MP है, तो वहां भी इनकी लोगों ने छतरौल की है, वहां से भाग निकले हैं। ये इस काबिल ही नहीं कि अवाम के दरमियान जा सकेगा। सही बात। चले ठीक है, आप मेरे हाथ बिजी लग रही है, आपका इधर ध्यान नहीं है। नहीं ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं ये सुनी है खबर कि WhatsApp मैसेज करता है, ठीक है, नवाज शरीफ, और अदालतें फिर फैसला करती हैं। और कौन है आपके पास इधर? आदमी दोस्त है मेरा बैठा हुआ। अच्छा उससे भी जरा बात करवा दे, जरा बता दे वो भी कुछ अगर बताना चाहे तो। हाँ ठीक है, वो फोन कर रहे हैं, अभी फोन करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ, फोन कर रहे हैं अभी, तो अच्छा। मैं उनको भी साथ बात आपकी करा देता हूँ। अच्छा जिस इलाके में पाकिस्तान आप हैं वहां पे हालात ठीक है?
हालात क्या ठीक है, यानी पानी तो नहीं है उधर, जेहलम के इलाका है तो पानी नहीं उधर। अच्छा, पानी नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इन्होंने कोई डैम वगैरह नहीं बनाए, ना कोई इन्होंने कभी सोचा मुल्क के बारे में? ये भी हो सकता है इसकी। जी मेरे भाई, डैमों से बड़े इनके पेट हैं, तो कैसे डैम बनाएंगे? सब कुछ उधर चला जाता है। वो एक चीफ जस्टिस था, आपको याद होगा, वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, याद है? जी बिल्कुल। नवाज शरीफ ने एक दफा बोला था कि कर्ज उतारो, स्कीम बनाई थी, पूरी दुनिया से पैसा लिया था पाकिस्तानियों से। नहीं, वो डैम के लिए जिसने साकिब निसार ने पैसे नहीं कहा था डैम बनाएंगे। हाँ 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 हाँ, वो तो ठीक है, वो तो बन रहा है डैम, वो तो डैम बन रहा है, वो तो रुका नहीं है। अच्छा, वो बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है, उसमें कोई ड्रामाबाजी नहीं है। उस पर तख्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं बिशवा शरीफ। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि ये चले जाएंगे आराम से या नहीं जाएंगे? ये मेरी नजर में तो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। हो सकता है इमरान खान को कुछ कर दें, मेरा तो ये भी खतरा है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज अवाम परेशान है, लोग बेचैन है, और ये वज़ीर आज़म कहता है कि बैरून मुल्क जो लोग हैं पैसे भेजे, तो जब बैरून मुल्क लोगों का वोट का होता है तो फिर उनको मौत पड़ जाती है। सही बात है, ये तो बात है। हाँ जी, मैंने गल करो, थोड़ी बात है, गल करो ना जी। असल गल की करती है ना चोरा दे बारे च असं की गल करिए, असीं नमाज वाले बंदे। अस्सलाम वालेकुम। सर, अपनी आवाज तो उठानी चाहिए ना, बताना तो चाहिए ना लोगों को। अपनी आवाज हम अल्लाह के हजूर आवाज उठाते हैं, इनके सामने हम आवाज नहीं उठाते, क्योंकि हमारी बेइज्जती है। जो सुना है, मैं आपसे मुंह से 10 रुपए दे रहे हैं, खुदा की कसम खा के बोलता, नमाज का टाइम है, वजू किया हुआ, मेरे को इतनी शर्म आई है। हमारा बच्चा बोलता है, पापा जी आजकल 50 का तो कुछ मिलता नहीं है, स्कूल में भी आप 50 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, 30 रुपए की तो वहां रोटी ही है, तो 50 में क्या करेगा गरीब? वही बात बता रहे हैं ना, अपनी बेइज्जती है, ये अपनी बेइज्जती है लोग से बात करके, क्योंकि ये लोग एक तो होते हैं ना बगारत, ये बगारत नहीं है, ये खानदानी बगारत है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप भी किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है कि हमारे वहां पे क्या चल रहा है, हम जिन ममालिक में रह रहे हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है यहाँ की? अब जी हम लोग उससे पूछते हैं, ये जो इधर रहते हैं ना, इधर के रहने वाले लोग, वो पूछते हैं, बोलते हैं हमारी साइड में, हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो बताओ। क्यों? आपके हाकम तो पता है हमको चोर है, लेकिन हम लोग से जो चाहते हैं वो बताओ। अच्छा, आप समझते हैं नहीं देंगे, आप लोगों के भरोसे, हाँ, आप लोग के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं, आपके हाकमों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इनको पैसा नहीं देंगे, खुद सामान भेज उधर छोड़ेंगे। मेरा तो ख्याल इनकी लॉटरी लग गई, सलाब के सिलसिले में जो इमदाद आएगी वो फिर इनके अकाउंटों में बाहर चली जाएगी। क्या ख्याल है? ये मदद आएगी तो नहीं पहुंचेगी गरीबों तक। क्यों? ये जरदारी का पेट भरेगा तो सिंध में कुछ। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू। नाज़रीन, जो टेंट 4000 रुपये का था वो 10,000 रुपये का कर दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और यहाँ आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कौम मुसीबत में है, महंगाई अरूज पर है। जो चीज़ें उनको पता चल गई है कि सलाब वाले लोगों को चाहिए, उनकी प्राइस डबल कर दी गई है। ये हमारी असल औकात है। हम हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराते, मगर आज ताजर बरादरी वो भी अपना किरदार अदा नहीं कर रही, वो भी जो मुनासिब कीमत है उस पर बिजनेस नहीं करते। हम कहते जनाब कि 50 रुपये वाली चीज़ जो है 200 की फ़ौरन कर दो, 100 वाली चीज़ 500 की कर दो। तो हमें खुद भी बदलना होगा, लोगों के लिए बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हर एक को अपने गिरेबान में देखना होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।